आज हम डिस्कस करते हैं नॉर्मल सबग्रुप से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन। देखिए, लेट n बिलोंग्स टू n and greater than or equal to 2, विच ऑफ द फॉलोइंग सबग्रुप्स आर नॉर्मल इन GLNC। ठीक है, H दिया गया है आपका। पहला ऑप्शन देखिए, उसमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, सेकंड में भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, थर्ड में डिटरमिनेंट 1 है, ऐसी मैट्रिक्स है ना। तो इस केस के लिए इसको हम ऑप्शन से कर लेते हैं। देखिए, जैसे हम लोग जानते हैं कि नॉर्मल सबग्रुप कंडीशन जो होती है, अगर कहें कि H इज अ नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G, तो इसको हम लिखते हैं X इनवर्स बिलोंग्स टू H, वेयर X बिलोंग्स टू G एंड H बिलोंग्स टू H, है ना। ये नॉर्मल सबग्रुप की कंडीशन होती है। तो अब अगर हम यहाँ देखें तो इस पहले ऑप्शन को अगर हम लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन हम लोग चूज करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में देखो क्या लिखा है, H जो है वो कह रहा है कि A जो है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को डिफाइन करता है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो हम ले लेंगे, यानी कि हमने माना H बराबर कोई अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जैसे हमने माना 1 2 0 -1, इस टाइप से हमने मान लिया। और X के बारे में अगर हम कहें तो X क्या है, हम लोगों ने मान लिया जो X है वो कुछ इस टाइप की मैट्रिक्स है, -1 0 1 और 2 जैसी। ये बिलोंग करती है कहाँ, जी जो अपना सब ग्रुप जो हमारा ग्रुप है जी में। ठीक है, जी मतलब जी LNC में। ठीक है, इसमें बिलोंग करती है। इस टाइप से हमने मान लिया। अगर हम इसका इन्वर्स निकालें तो इन्वर्स क्या हो जाएगा, X इन्वर्स अगर हम निकालें तो इसका डिटर्मिनेंट देखो है -1/2। ये तो डिटर्मिनेंट मतलब -2 है और 1/, में लिखा जाता है, बाद में यहाँ पे एडजॉइंट लिखा जाता है ना। तो एडजॉइंट कितना हो जाएगा, इसी को लिख लेते हैं और इसमें केवल माइनस नीचे लगा लेते हैं ना। ये हो जाएगा 2 0 और यहाँ पे -1 आएगा और ये भी -1 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका इन्वर्स। तो अब हम कहते हैं कि X इसमें हम लोग पुट कर लेते हैं और देखेंगे क्या इसमें H में दोबारा बिलोंग करता है कि नहीं करता है, ये हम लोग चेक करें। तो अब देखो X लिखेंगे, X अपने पास क्या है, X इनवर्स। X की वैल्यू है अपने पास इक्वल्स -1 0 1 2। H की वैल्यू है अपने पास 1 2 0 -1 और इसकी वैल्यू है 1/2 माइनस का है तो हम लोग बाहर लिख लेंगे। तो हो जाएगा 2 0 -1 और -1, इसको हमने ऐसे लिख दिया। और 1/2 है, इसको आप बाहर लिख दीजिए। यहाँ पे 1/2 हमने माइनस के साथ बाहर लिख दिया, ठीक है ना। यहाँ पे माइनस बाहर लिख दिया। अब देखो 1/2 माइनस का है, उसको पड़ा रहने दीजिए बाहर और अंदर वाले को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तीनों का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना पहले नंबर पे आएगा आपका -1 का -1 से -1, फिर आएगा -2, फिर आएगा 1 और फिर आएगा 0। ठीक है ना, इसका मल्टीप्लाई हम लोग कर रहे हैं 2 0 -1 से। तो अब देखो ये कितना आएगा, अब जब हम लोगों ने मल्टीप्लाई करे तो ये आपका आ गया इक्वल्स टू, ये आ जाएगा आपका -1/2 और अब इसका मल्टीप्लाई हम लोग कर लेंगे तो आ जाएगा 0 -1। देखो यहाँ -1 का 2 के साथ होगा, 2 का 1 के साथ होगा तो -2 और +2 यानी कि 0 हो जाएगा। क्लियर है ना। ऐसे ही हम लोग सब कुछ चेक कर लेंगे, 2 और ये 0 आ जाएगा। तो अब इसको देखिएगा तो इसको हम फिर से अगर 2 अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो 0 -1 और 0 ऐसा रहेगा। लेकिन हम लोगों ने जो H माना था, H तो हम लोगों ने कुछ इस जैसा माना था ना। H को हम लोगों ने दिया था, H जो हमारा दिया गया था, H को हमने क्या कंसिडर किया था, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। लेकिन ये ऐसा तो नहीं है, तो ये जो क्वांटिटी ये जो आया अपना, ये H में बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है ना, ये फर्स्ट ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की। सेकंड ऑप्शन में देखो, पहला आप ऐसे लिख लीजिए, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड ऑप्शन में केवल जो H कैसा लेना है, H कह रहा है वो डायगोनल मैट्रिक्स लेना है, H को डायगोनल मैट्रिक्स लेना है। अगर हम डायगोनल मैट्रिक्स लेते हैं तो फिर से एक बार लगाते हैं इसको। देखिए ये ऑप्शन आपका हो गया है, फिर से ले लीजिए इसमें। देखिए इसको भी हटा दे रहे हैं। अब देखिए हमने माना इस बार हम लोगों ने लिया है X का जो मान है, X बराबर ऐसे मान लेते हैं, जनरल कोई भी मान ले सकते हैं, 1 -1 2 1 ले लिया। ठीक है ना। और H का जो मान है वो हम लोगों ने मान लिया डायगोनल मैट्रिक्स है तो 0 0 2 मान लिया, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। फिर से हम लोग निकालेंगे। अब इसका देखो डिटर्मिनेंट क्या आएगा, इसको X इनवर्स निकाल लीजिए। X इनवर्स जब हम निकालेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट है आपके पास 1 और -+2 यानी कि 3, 1/3 हो जाएगा। डायगोनल वाला जो एंट्री होती है वो इंटरचेंज हो जाती है और ये वाली एंट्री है वो सेम रहती है, माइनस के साथ आ जाता है बस। तो यहाँ पे आ जाएगा -2 और ये हो जाएगा 1। ठीक है। तो अब फिर से वही X इनवर्स इसमें पुट कर लीजिए। तो 1/3 हम बाहर लिख दे रहे हैं, पहले लिख दे रहे हैं मतलब। ठीक है ना। और X की वैल्यू जो है 1 -1 2 1, H की वैल्यू 1 0 0 2 और X इनवर्स से जो है 1 1 -2 और 1।
इसको अब हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 1/3, टोटल मल्टीप्लाई आ जाएगा आपका 5 -1 -2 और 4, इतना आ जाएगा। तो ये एक बार हम फिर देखें तो ये एच में बिलोंग नहीं करता। क्यों? क्योंकि एच को तो हमने डायगोनल मैट्रिक्स लिया है ना। एच कैसा लिया हम लोगों ने? डायगोनल मैट्रिक्स। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन भी आपका यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना, सेकंड ऑप्शन भी रॉन्ग है। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की। थर्ड ऑप्शन में ये कहते हैं, थर्ड ऑप्शन में ये कहा गया कि यदि जो एच है, जो हमारा एच है वो कैसा एच है? एच जो है वो हमारा एस इसमें GLNC में लिखा गया है और इसमें कह रहा है डिटर्मिनेंट 1 लेना है। ऐसा लेना है जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाए? 1 हो जाए। तो इसको भी हम लोग ऐसा कोई मैट्रिक्स सिलेक्ट कर लेते हैं जिसका डिटर्मिनेंट 1 है, या तो फिर हम लोग ऐसा करते हैं, इसमें मान लिया जाए, इसको डायरेक्ट हम लोग डिटर्मिनेंट से चेक कर लेते हैं। जैसे हमने कहा कि इसको अगर हम निकालने के लिए एक तरीका लगाते हैं, जैसे हमने कहा इसमें G इनवर्स लिखा, अरे वैसे जैसे X इनवर्स लिखते हैं, और यहाँ पे जो G है, यहाँ पे जो कंडीशन है, जैसे हमने कहा वेयर G बिलोंग्स टू G, कैपिटल G ग्रुप में, और जो हमारा S है S बिलोंग्स टू H, ठीक है ना, वैसे बिलोंग करता है। अगर हम इस पर डिटर्मिनेंट की बात करें, G इनवर्स डिटर्मिनेंट की बात करें, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ G, डिटर्मिनेंट ऑफ S और डिटर्मिनेंट ऑफ G इनवर्स, ठीक है ना। अब ये चूंकि डिटर्मिनेंट ऑफ G इनवर्स और डिटर्मिनेंट ऑफ G हट जाएगा, तो आपका ये जो वैल्यू आएगी ये हो जाएगा आपका डिटर्मिनेंट ऑफ S के बराबर। और ये जो है ये S कहाँ बिलोंग करता है? H में, और H का डिटर्मिनेंट देखो कितना दिया गया है? 1, तो ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर ये 1 हो जा रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो हमारा G इनवर्स है ये बिलोंग कर जाएगा कहाँ पे? जो अपना ग्रुप, जो इसमें ग्रुप दिया गया है GLNC में, ठीक है, किसमें? GLNC में, LNC, ठीक है, तो इसमें बिलोंग करेगा। इसका मतलब हुआ कि ये वाला ऑप्शन आपका सेटिस्फाई हो रहा है ना, तो थर्ड ऑप्शन आपका सही है।